हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर सैरोगेसी क्या होता है, सैरोगेसी कितने टाइप्स का होता है और किन लोगों को सैरोगेसी का मेथड अपनाना चाहिए। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सैरोगेसी का मतलब होता है कि किराए की कोख को खरीदना। अब कोई इंसान किराए की कोख क्यों खरीदेगा? जाहिर सी बात है, जो फीमेल है यानी कि जो महिला है उसकी कोख में कोई दिक्कत है जिस कारण से वो अपनी कोख में बच्चे को पाल नहीं पा रही है। इसीलिए से जो कपल होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम सैरोगेट मदर की तरफ यानी सैरोगेसी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको अपनी लाइफ में बेबी चाहिए होता है, अपनी जो पीढ़ी होती है उसको आगे बढ़ाना होता है, तो सब लोगों को बच्चा चाहिए होता है। अगर किसी में मान लो कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है जिस कारण से बच्चा उसकी कोख में नहीं पल पाएगा तो लोग सैरोगेसी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको एक भ्रम तोड़ूं, सैरोगेसी किसी तरीके कोई खतरा इसमें नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सैरोगेट मदर होती है वो बच्चे के ऊपर अपना हक जमाएगी या फिर अधिकार जमाएगी, बट मैं आपको बता दूं कि कानूनी रूप से जो कपल होते हैं ना, जिन्होंने सैरोगेसी के लिए जो गए होते हैं, तो बच्चे सिर्फ जो सैरोगेट मदर का काम होता है वो सिर्फ बच्चे को पैदा करना होता है। बच्चा पैदा करके वापस जो सैरोगेट मदर होती है वो उसकी रियल मदर को दे देती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले समझने की आखिर सैरोगेसी क्या होती है। देखो लिखा हुआ है कि किराए पर ली गई कोख, कि किराए पे इसमें हम क्या करते हैं, कोख लेते हैं किसी फीमेल की। अब दो क्या कह रहे हैं, सरल शब्दों में कहें तो अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला की कोख में एक बच्चे को पालना क्या कहलाता है, सैरोगेसी कहलाता है। कि आप ही का बच्चा होगा लेकिन आपकी बीवी के कोख में नहीं पल रहा, वो दूसरी फीमेल के कोख में पल रहा है। अब इसमें भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं सैरोगेसी के। अब वो टाइप्स क्या है समझते हैं। सबसे पहले जो सैरोगेसी होती है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जेस्टेशनल और एक होता है ट्रेडिशनल। जो जेस्टेशनल होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो मदर है उसके पास उसका एग है, ठीक है, जो फादर है उनके पास उनका स्पर्म है, ठीक है। तो एग और स्पर्म, जो एग है वो मम्मी का है, जो स्पर्म है वो पापा का है। इन दोनों एग और स्पर्म को बाहर मिलाते हैं और बाहर मिलाने के बाद उस सैरोगेट मदर के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। जब एग फर्टाइल हो जाता है उसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके उस सैरोगेट मदर के अंदर उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये सबसे फर्स्ट टाइप होता है जो कि होता है जेस्टेशनल सैरोगेसी। इसके अंदर एग भी आपका ही होता है, स्पर्म भी आपका ही होता है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या होता है कि वो बच्चा जो आपकी वाइफ के अंदर पलना था वो आपकी वाइफ के अंदर ना पल के दूसरे किसी फीमेल के अंदर पल रहा है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर होता है। आप ही उसकी जो जेनेटिकल जो संबंध होगा वो आपका ही होगा, क्योंकि आपका ही एग है और आपके हस्बैंड का ही स्पर्म है। इसलिए ऐसा नहीं कि वो आपका बच्चा नहीं है या फिर उसके अंदर आपके जीन्स नहीं जाएंगे, सब कुछ आपका ही होगा, क्योंकि एग भी आपका ही है और स्पर्म भी आपका ही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा उस फीमेल के अंदर पल रहा है। अब देखो दूसरा जो होता है वो होता है ट्रेडिशनल सैरोगेसी। इसमें क्या होता है कि इसमें डोनर भी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइम पे जो सैरोगेसी बहुत ट्रेंड में है। ये पहले भी ट्रेंड में था, मतलब पहले भी था बट इतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था, लोगों को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। अभी भी बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं बट फिर भी बहुत सारे लोग इसके बारे में अनजान भी हैं, जैसे करण जौहर, शिल्पा शेट्टी, आमिर खान, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, फिर बाहर के भी लोग होंगे जिन्होंने सैरोगेसी की तरफ जो अपना कदम बढ़ाते हैं। अब वो किस रीज़न से बढ़ाते हैं वो मैं आपको रीजन भी बताऊंगी, लेकिन उसके पहले बताऊं, सबसे पहले बता दें जेस्टेशनल। अब दूसरा जो ट्रेडिशनल है इसके अंदर डोनर होते हैं। अब डोनर इसलिए होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि फीमेल मान लो बिल्कुल सही है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फीमेल बिल्कुल क्या है, सही है, जो थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई दिक्कत हो रही हो मेल में हो रही हो, या फिर मेल बिल्कुल सही है, जो एग की प्रॉब्लम है, हो सकता है कि जो एग है उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से जो फीमेल का एग है वो फर्टाइल ही नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि मान लो फीमेल के एग में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मेल का स्पर्म लेते हैं यानी कि उनके हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं और सैरोगेट मदर का एग लेते हैं, ठीक है। इस जो सेकंड वाला टाइप है ट्रेडिशनल में, इसके अंदर फीमेल का एग हमने नहीं लिया, हमने पापा का स्पर्म लिया और सैरोगेट मदर का हमने एग लिया।
इन दोनों के स्पर्म और एग को बाहर मिलाएंगे, मिलाने का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, एम्ब्रियो को वापस से हम सरोगेट मदर के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। अब जब बच्चा 9 महीने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, फिर बाहर जब उसकी डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के टाइम वो जो बच्चा होगा वो उनके रियल मतलब जो उनके मदर एंड फादर हैं जिन्होंने सरोगेसी के लिए जो गए थे उनको सौंप दिया जाएगा। उस पर भी किसी भी तरीके का कानूनी रूप से कोई भी अधिकार उस सरोगेट मदर का नहीं होता है। कि आपके मन में आ रहा हो कि यार इस वाले कंडीशन में तो मेरा एग है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड का स्पर्म है, तो अभी तो ये बच्चा मेरा हुआ ही नहीं। अब तो बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो उस बच्चे की मदर कौन है, वो सरोगेट मदर ही उसकी रियल मदर है। बट भले सरोगेट मदर उसकी रियल मदर है, बट उसके बावजूद भी उसका उस बच्चे पे कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि पहले ही डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं कि मतलब क्या क्या प्रोसीजर है, कितने आप उनको पे कर रहे हो, क्या वो चार्ज ले रहे हैं आपसे, सब कुछ उसमें लिखा होता है। और उसमें लिखी होती साफ साफ बात कि बच्चा जब पैदा हो जाएगा उसके ऊपर उनके मतलब जो वो सरोगेट मदर उनका कोई किसी रूप से कोई भी अधिकार नहीं होता। सिर्फ अंतर कितना होता है कि फर्स्ट वाले में यानी जेस्टेशनल में जो बायोलॉजिकल मदर होती है, वो भी जो बायोलॉजिकल मदर एंड फादर होते हैं वो सेम ही होते हैं, बस सरोगेट मदर अपने अंदर बच्चे को पालकर बाद में पैदा करके उनको वापस रिटर्न कर देती है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा होता है ट्रेडिशनल, उसके अंदर क्या होता है कि मान लो जो फादर है वो रियल है, बट जो सरोगेट मदर होती है वही रियल मदर होती है, बट उसके बावजूद भी उसका किसी तरीके से कोई भी हक अधिकार उस बच्चे के ऊपर नहीं होता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को सरोगेसी की तरफ जाना चाहिए। तो देखो लिखा हुआ है कि महिला का यूट्रस जन्म से विकसित ना हुआ हो। ऐसे बहुत सारे केस हमने सुने हैं, इवन मैंने भी सुने बहुत सारे केस जिसमें लोग कहते हैं कि यूट्रस का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जिस कारण से बच्चा उसके अंदर पल नहीं सकता है। आगे कह रहा है कि आईवीएफ का उपचार 3 बार या उससे ज़्यादा बार फेल हो गया हो। लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट कराते हैं तो मान लो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, 3 बार करा रहे हैं, 4 बार करा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, तो वो भी सरोगेसी की तरफ चले जाते हैं। फिर कह रहा है उसके बाद कि बच्चादानी में ही टीबी है, कि बच्चादानी में टीबी है, किसी से गांठ है, कोई प्रॉब्लम है जिस कारण से बच्चा पेट में नहीं पल सकता है। लास्ट कह रहा है कि बार बार अबॉर्शन, कि आपका बच्चा उसमें ठहर नहीं रहा है, किसी न किसी कारण से वो बच्चा अबॉर्ट हो जा रहा है, इसलिए भी लोग सरोगेसी को अपनाते हैं। बट आजकल जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो शायद अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए या फिर डोंट नो कोई प्रॉब्लम हो उनको जिस कारण से एज भी ज़्यादा हो जाती है उनकी, क्योंकि जो शिल्पा शेट्टी है, अब करण जौहर है, उनकी कोई तो फीमेल पार्टनर है नहीं, जाहिर सी बात है उनको सरोगेसी की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस सब कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोगों की मजबूरी भी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि माँ बाप मतलब जो फीमेल होती है वो खुद के यूट्रस में बेबी को नहीं पालना चाहती है, चाहे उसे कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, वो हम उन पे छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर सरोगेसी को अपनाते हो तो आप उस बच्चे के रियल मदर एंड फादर नहीं होगे, आपका उन पर कोई हक नहीं होगा, पूरा पूरा आपका हक ही होता है। अब बात करते हैं कितना खर्चा आता है सरोगेसी की तरफ जाने पे। तो ये कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है कि सरोगेसी में 10 लाख लगेंगे, 20 लाख लगेंगे। देखो सबसे पहले तो जो उस सरोगेट मदर के जो भी खर्चे आते हैं, जो भी मतलब डाइट होगा, बेबी का चेकअप होगा, मदर का चेकअप होगा, जो भी उनकी मेडिसिन होंगे, कुछ भी जो भी डाइट होता है, सब कुछ का आपको पे करना पड़ेगा। उससे एक्स्ट्रा जो उन्होंने मांगा हो, जाहिर सी बात है आपको ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी दे दी है, आपके बच्चे को अपने अंदर पाल रही है। जो इंसान खुद के बच्चे को खुद के अंदर पालता है उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक नई ज़िंदगी मिलती है मदर को भी, तो अगर वो आपके लिए एक आपकी ज़िंदगी कितनी बड़ी खुशी दे रही है तो वो तो कितने भी पैसे लें आपके लिए वो बहुत ही कम है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।